जय हिंद। मैं हूं देश और जनता के हित में सदैव तत्पर बिंदास बेबाक बोलने वाला रविंद्र जैन, मुंबई से। सरकार को हम बताना चाहते हैं कि हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हमारी भी बात सुनी जाए। जो हम आपको बताना चाहते हैं, इस देश की जिम्मेदारी खाली सरकार की नहीं है, आम जनता की जिम्मेदारी भी है, जिसमें वो लोग भी शामिल हैं जो देश हित में काम करते हैं। निस्वार्थ भाव से देश हित में काम करने वाले कुछ चुनिंदा लोगों की बात सरकार को सुननी चाहिए। मेरा निवेदन है एजेंसियों से और सरकार से कि मुंबई के अंदर जितने भी जो ठेले लगते हैं, चाहे वो सब्जी के हों या वो फल के हों या वो नारियल के हों, किसी भी चीज़ के ठेले हों, उनका आईडी कार्ड प्रूफ होना ज़रूरी करें। क्योंकि हो सकता है ये अपराधी हो सकता है ये केमिकल के इंजेक्शन मार के फलों में और आम जनता को पीड़ित करने का काम करते होने को कुछ भी हो सकता है। हमें सतर्कता बरतनी चाहिए। तो आखिर एजेंसियों का काम क्या है? इतने सारे गैर कानूनी रूप से जो गलियों के अंदर, रोडों के अंदर जो ठेले लेके सब्जी लगा के या फल लेके या जो भी ड्राई फ्रूट, जो भी किसी भी प्रकार का फल लेके घूमते हैं, उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आईडी कार्ड प्रूफ होना ज़रूरी है। हो सकता है उसमें वो नशे की चीज़ें लगाते हो सकता है उसमें वो केमिकल लगाते हो। आजकल मुंबई के अंदर दूध की थैलियों में असली दूध निकाल कर इंजेक्शन से नकली दूध डाला जाता है। तो कैसा गोरख धंधा ये चलता है। तो मेरा मानना है, क्या मिली भगत के बिना ऐसा होता है? क्योंकि एजेंसियां भी कहीं ना कहीं इस मामले के अंदर ढीली पड़ती नज़र आती हैं। उनका कहीं भी काम नज़र नहीं आता है। तो फिर एजेंसियों का मतलब क्या? मेरी विनती है माननीय सीएम साहब और पीएम साहब, देश की जिम्मेदारी आप लोगों के ऊपर है। आप सख्त से सख्त कानून बनाएं और सज़ा का प्रावधान करें। कि आखिर एजेंसियों की जिम्मेदारी क्या होती है? दूध जैसी चीज़ के अंदर खुलेआम मिलावट की जाती है और इसका पर्दा साफ होता है, पल पल पर्दा साफ होता है, लेकिन फिर भी इनको डर नहीं लगता कानून से और आए दिन मिलावट के कारोबार मुंबई में नज़र आते हैं। नशे के गोरख धंधे पकड़े होने के बावजूद भी खुलेआम नज़र आते हैं। आखिर इसके पीछे षड्यंत्र क्या है? कौन है बड़ी मछली जो पकड़ी नहीं गई आज तक? मेरा आपसे निवेदन है कि इस कोई भी कांड के अंदर, रैकेट के अंदर, चाहे वो अवैध वसूली का काम हो, अवैध धंधे का काम हो या अवैध नशे का काम हो, उसमें शासन प्रशासन के कुछ लोग मिले हुए रहते हैं। ये कड़वा सच है। मेरी माननीय सर्वोच्च न्यायालय जी विनती है, एजेंसियों के ऊपर सख्त कदम उठाया जाए। आखिर भारत में, मुंबई में ये क्या चलता है? मिलावट के धंधे, इतनी सरकारी एजेंसियां होने के बावजूद इनके इतने हौसले बुलंद, तो क्या सरकारी एजेंसियां करती हैं? हमें ये बताइए। खुलेआम मिलावट के धंधे, चाहे वो दूध में मिलावट हो या वो ड्रग्स के धंधे हों या वो वसूली के धंधे हों, कैसा भारत हो चुका है। ये बड़ा शर्मनाक विषय है। जिस भारत में शिवाजी महाराज ने जन्म लिया हो, महारानी लक्ष्मीबाई ने जन्म लिया हो, उस भारत का ऐसा हाल है कि हर जगह या तो वसूली होती है या मिलावट के धंधे चलते हैं या नशे के बड़े बड़े कारोबार चलते हैं। इसको किस तरह रोका जाएगा, ये तो सरकार के हाथ में पावर है। हमारा काम तो सिर्फ बताने का है। आखिर एजेंसियाँ क्या करती है? अगर एजेंसियाँ काम नहीं करती है तो उनको निकाला जाए डिपार्टमेंट से। सरकार का पैसा, हमारा पैसा बर्बाद होता है। हमारे पैसे पर आप लोग चलते हैं, आपका घर पलता है, फिर भी वसूली का मतलब क्या? सरकार ध्यान दे, भारत में नशा बंद हो, वसूली बंद हो, ड्रग्स के धंधे बंद हो। यह भारत योद्धाओं का है। मैं कुलावा से रविंद्र जैन, देश और जनता के हित में। जय हिंद।